हेलो गाइस। तो आज की वीडियो में बात करेंगे रैंक और डेंस रैंक फंक्शन के बारे में एसक्यूएल में। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, साथ में ही हम एक लीड कोड का क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाले हैं। तो इस वीडियो को समझते हैं और जो आज की पर्टिकुलर क्वेरी है उसको समझने के लिए जितना ज़रूरी है वो मैं उसको बताऊंगा आगे, और भी इसके बारे में हम डिस्कस करते रहेंगे। तो जो हमारा डेटाबेस है समझ लो कि उसमें हमें दो कॉलम है, एक तो आईडी एक सैलरी। ठीक है, ये एम्प्लॉयज़ की आईडी लिखी हुई है, ये उनकी सैलरी दी हुई है, और इनकी हमें रैंकिंग करनी है। तो हम इनको रैंकिंग किस हिसाब से कर सकते हैं? ठीक है, सैलरी के बेस पे हमें रैंकिंग करनी है। तो आप देख सकते हो जो हम रैंकिंग कर सकते हैं यार, वो हम दो तरीके से कर सकते हैं। अगर मैं फर्स्ट मेथड की बात करूं तो फर्स्ट मेथड में अगर मैंने इनको रैंकिंग दी तो सबसे पहले तो मुझे सॉर्ट करना पड़ेगा। मैंने इसको पूरी सैलरी को सॉर्ट किया। सो ये सॉर्ट होकर कुछ ऐसा आ गया, 106 जो सबसे हाईएस्ट सैलरी है वो, देन 103, 101, 101 एंड 100। तो यार इसमें 101 दो बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, दो बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम जनरेट हो गई है कि हम रैंकिंग किस हिसाब से दें। तो इसकी दो तरीके हैं, हम दो तरीके से रैंक दे सकते हैं। तो जो पहला मेथड है वो ये हुआ कि हमने इसको दे दी फर्स्ट रैंक, इसको दे दी सेकंड रैंक, 101 को दी थर्ड रैंक, 101 को दी थर्ड रैंक क्योंकि दोनों डुप्लीकेट हैं। देन 100 को दे दी फिफ्थ रैंक। क्यों दी फिफ्थ रैंक? क्योंकि अब हमने इस मेथड में क्या किया, फोर स्किप कर दिया। क्यों स्किप कर दिया? क्योंकि दो थ्री थ्री वाले आ गए थे, तो हमने फोर स्किप किया और इसको हमने फिफ्थ रैंक दे दी। ठीक है, तो ये हमारा रैंकिंग का पहला मेथड हो गया। दूसरे मेथड में इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड एंड 100 को इसमें कौन सी रैंक मिलेगी? फोर्थ। मतलब भले ही इसमें दो बार डुप्लीकेट आ गया है, लेकिन इसके बाद हम स्किप नहीं करेंगे, इसको यहाँ पर फोर्थ रैंक दे देंगे। सपोज यहाँ पर एक और डुप्लीकेट होता, 101 का एक और होता डुप्लीकेट, तो इस मेथड के हिसाब से 100 को क्या रैंक मिलती? 6, क्योंकि वो थ्री 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 तीन को मिल जाता, और इस रैंक के हिसाब से थ्री 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 मिला तीनों को, और फिर फोर, है ना। तो ये डिफरेंस है दोनों में। तो जो रैंक वन मेथड मैंने आपको समझाया है, इसको हम कहते हैं नॉर्मल रैंक फंक्शन, जो जैसा वर्क करता है एसक्यूएल में वो। और ये हो गया आपका डेंस रैंक, ये हो जाएगा डेंस रैंक। यही दोनों में अंतर है, दोनों में जो डिफरेंस है वो यही है। सो ये आपको अब समझ में आ गया होगा। तो अगर मतलब है ना, मेरे को क्वेरी लिखनी हो जिसमें मुझे रैंकिंग देनी है एम्प्लॉयज़ को बेस्ड अपॉन द सैलरी, तो मैं यार कैसे लिखूंगा उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो सीधी बात है, हमें अपने इसको सैलरी को सॉर्ट करना पड़ेगा। तो सॉर्ट के लिए आपको पता ही है हम क्या सिंटैक्स लिखते हैं। हम लिखते हैं ऑर्डर बाय, और किससे करना है? सैलरी से, तो सैलरी लिख देंगे। और कैसे करना है? डिसेंडिंग में, तो DESC ये हम लिख देंगे। तो ये इसको सॉर्ट कर देगा डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, अब बात यह है आगे की बात कि रैंकिंग कैसे देंगे। तो यार उसके लिए देख लेते हैं पूरी क्वेरी क्या होगी। तो ये मैंने क्वेरी लिख रखी है, तो मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करता हूँ इस क्वेरी में क्या है। सबसे पहले हमने टेबल क्रिएट की, क्रिएट टेबल डिटेल्स। ठीक है, डिटेल्स मेरी टेबल का नाम। उसमें आईडी दे दी जो इंटीजर टाइप की है, और सैलरी भी दे दी जो इंटीजर टाइप की है। पांच मैंने वैल्यूज़ इंसर्ट करी। तो जब मैंने पांच वैल्यू इंसर्ट करी आईडी 1 2 3 4 5 से, वो है 100, 101, 106, 101 एंड 103। तो जैसा मैंने आपको जो शो किया था ना, बिल्कुल सेम ही चीज़ है, ऐसी हमारी टेबल बन जाएगी। ठीक है, आईडी ये है और सैलरी ये है। ठीक है, उसके बाद जब मैं करूँगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिटेल्स, तो पूरी टेबल वो प्रिंट होकर आ जाएगी। जैसे ये है, ये पूरा प्रिंट होकर आ जाएगा, है ना। फिर उसके बाद आप समझते हैं यार रैंक कैसे लिखते हैं और डेंस रैंक कैसे लिखते हैं, इनका सिंटैक्स क्या होता है। तो सबसे पहले मुझे क्या क्या चाहिए? मुझे आईडी चाहिए, तो मैंने लिखा सिलेक्ट आईडी। सैलरी चाहिए, फिर रैंकिंग देनी है, तो मैं रैंक कैसे दूंगा? सबसे पहले लिखूंगा रैंक, ये ब्रेसेस लगाऊंगा ओवर, और उसके बाद ब्रेसेस लगा के मेरे को किस चीज़ के बेस पर रैंक देनी है वो मैं यहाँ लिखूंगा ब्रेसेस में। तो मैंने लिखा ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग, और इस पूरे कॉलम का नाम क्या होगा? रैंक। एज रैंक मैंने लिख दिया है, तो इस कॉलम का नाम क्या हो जाएगा? रैंक। जो थर्ड कॉलम आएगा फ्रॉम डिटेल्स, तो इससे हमें रैंक मिल जाएगी। ठीक है, मतलब जो वो रिट्रीव करके देगा ना रिजल्ट, उसमें हमें रैंकिंग करके देगा। ऐसे ही डेंस रैंक कैसे लिखते हैं? मैंने लिखा सिलेक्ट आईडी कोमा सैलरी कोमा डेंस रैंक ओवर ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग एज रैंक फ्रॉम डिटेल्स। सो जो रैंकिंग करेगा वो ऐसे करेगा, जो फर्स्ट मेथड है रैंक वाला, उससे जो रैंकिंग होगी वो ऐसे होगी, और जो डेंस रैंक वाला मेथड है उससे जो रैंकिंग होगी ऐसे होगी। अब मैं आपको इसका आउटपुट शो करता हूँ, इसका आउटपुट क्या आएगा अगर मैं इस क्वेरी को रन करूँ तो। सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिटेल्स करने से जो हमारा आउटपुट आएगा वो ये आएगा।
ये वाला आउटपुट आएगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिटेल्स करने से। जब मैंने करा जब मैंने ये वाली चीज़ रन करी, सिलेक्ट आईडी सैलरी रैंक ओवर ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग एज रैंक फ्रॉम डिटेल्स, तो जो हमारा जो आउटपुट आएगा वो ऐसा आएगा। क्योंकि हमने इसमें रैंक मेथड यूज़ किया है, इसलिए जैसे मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये हमारे जो फर्स्ट वाला कॉलम है ये आईडी हो गई एम्प्लॉय की, सेकंड हो गई सैलरी, और थर्ड हो गई रैंक। ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हो, इसको फर्स्ट रैंक दी है, इसको सेकंड रैंक दी है, इन दोनों को थर्ड दी है, और इसको फिफ्थ दी है। और ये जो नीचे वाला आउटपुट है ये है डेंस रैंक का, है ना, ये डेंस रैंक का है, और ये वाला नॉर्मल रैंक का है ना। तो इसमें आप देख सकते हो 1 2 3 3 4 ऐसे रैंकिंग दी हुई है। तो बहुत सिंपल है, रैंक और डेंस रैंक में इतना ही था, और बाकी हम और भी डिस्कस करेंगे आगे, इनकी ज़रूरत पड़ेगी किसी और चीज़ में। अब आ जाते हैं लीड कोड के क्वेश्चन पे जो आपको सॉल्व करना है। तो जो लीड कोड का क्वेश्चन है वो आपको मिल जाएगा यहाँ प्रॉब्लम्स पे, आप क्लिक करके डेटाबेस पे जब जाओगे, इसकी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये क्वेश्चन है रैंक स्कोर्स, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आप पढ़ना, समझना, कोशिश करना इसको करने का। सेम अगर आपको ये चीज़ समझ में आई होगी तो आप इसको कर पाओगे। इस क्वेश्चन की रैंक मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और अगर नहीं समझ में आए तो इसका जो सॉल्यूशन है वो ये है, आप देख सकते हो, ये मैंने आपको दिखा दिया है। ये इसका सॉल्यूशन मैंने लिखा हुआ है, मैं ऑलरेडी इसको सॉल्व कर चुका हूँ। तो आप करने की कोशिश करना इस क्वेश्चन को, मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रैंक एंड डेंस रैंक, जितना मुझे इस वीडियो में बताना था। थैंक यू।